मतांतरण हमारे लिए बहुत गंभीर समस्या बन चुकी है। सब लोग चर्चा भी कर रहे हैं, पर डे मतांतरण के वीडियोस भी आ रहे हैं। पहले नॉर्थ ईस्ट से आते थे, अभी साउथ से शुरू हो गए, उसके बाद वेस्ट, और अब तो सेंटर। उत्तर प्रदेश से भी वीडियो आते रहते हैं। पंजाब तो इस समय कन्वर्जन का हब हो चुका है। आखिर इसका समाधान क्या है? कैसे इसको रोका जाए? मेरा यह मानना है कि मतांतरण किसी एक राज्य की समस्या नहीं है। ये केवल बंगाल की समस्या नहीं है, केवल पंजाब की समस्या नहीं, ये पूरे देश की समस्या है। मतांतरण क्यों हो रहा है, कौन कौन करा रहे हैं, सबको पता है। जिहादी धोखे से, लालच दे के, बहला के, फुसला के, काला जादू दिखा के, अंधविश्वास फैला के मुस्लिम बना रहे हैं। मिशनरियां धोखे से, लालच दे के, हॉस्पिटल में इलाज कराने के बहाने, स्कूल में एडमिशन कराने के बहाने, बीमारी ठीक करने के बहाने क्रिश्चियन बना रही हैं। और ये खेल पूरे देश में चल रहा है। राज्यों के कानून बनाने से मतांतरण नहीं रुकेगा। ये राष्ट्रीय समस्या है, इसलिए इसका समाधान संसद में करना पड़ेगा। ये इंडियन पिनल कोड है, 1860 में बनाया था मैकाले ने। इसमें चैप्टर 15 है। चैप्टर 15 का नाम है ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, यानी धर्म से संबंधित अपराध। साम दाम दंड भेद द्वारा धर्मांतरण कराना तो अपराध है। तो जब साम दाम दंड भेद द्वारा धर्मांतरण कराना अपराध है, हम क्यों नहीं इस चैप्टर 15 को अमेंड करके उसमें 2 नई धारा जोड़ देते हैं? क्यों हमने राज्यों के ऊपर छोड़ा हुआ है कि राज्य अपने अपने हिसाब से बनाए? और इस आईपीसी पे ऑलरेडी जब काम चल रहा है, आईपीसी को बदलने का काम शुरू हो चुका है, तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है, आईपीसी जब तक बदलेगी। लेकिन मतांतरण तो रोज हो रहा है ना, हजारों परिवार रोज कन्वर्ट हो रहे हैं। तो उनको रोकने के लिए एक ऑर्डिनेंस लाके चैप्टर 15 में जो ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन है, उसमें 2 नए सेक्शन तो ऑर्डिनेंस ला के जोड़े जा सकते हैं। पार्लियामेंट के सेशन की भी ज़रूरत नहीं है, या पार्लियामेंट के सेशन आने वाला है नवंबर में, दिसंबर में, उसमें उसको ऐड किया जा सकता है। कानून बनाने के साथ साथ इनकी फंडिंग रोकनी पड़ेगी। जिहादियों को बहुत मोटी फंडिंग होती है हवाला के जरिए खाड़ी देशों से। इसी तरीके से मिशनरियों को बहुत मोटी फंडिंग होती है वेस्ट कंट्रीज से। जब तक ये हवाला की फंडिंग नहीं रुकेगी, जब तक ये एफसीआरए की फंडिंग नहीं रुकेगी, जो पश्चिम देशों से हो रही है, उनको अमेरिका वगैरह से होती है, जो मिशनरियों वाली फंडिंग है, तब तक न मिशनरियों पे लगाम लगाई जा सकती है, न जिहादियों पे लगाम लगाई जा सकती है। एक बात और, पहले ये मिशनरियाँ चावल मतलब राशन का लालच देकर धर्मांतरण कराती थी आदिवासियों का, गरीबों का। सरकार ने उनको राशन देना शुरू कर दिया। अब तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। उसके बाद ये मिशनरियाँ और ये जिहादी मकान का लालच देते थे, भाई तुम्हारी झुग्गी हम बनवा देंगे, झुग्गी को हम पक्का करा देंगे। सरकार ने मुफ्त में मकान देना शुरू कर दिया गरीबों को, आदिवासियों को। ये मिशनरियाँ उनको इलाज का लालच देती थी, हम तुम्हें इलाज कराएंगे, मुफ्त में इलाज करा लेंगे। सरकार ने, केंद्र सरकार ने उनको आयुष्मान कार्ड बना दिया। अब ये क्या कर रही हैं, ये नशे का कारोबार फैला रही हैं, गरीबों को, आदिवासियों को, इवन बाकियों को भी फ्री में नशा दे रही हैं, फ्री में। उसका कारण ये है, एक बार अगर व्यक्ति नशेड़ी हो गया, ड्रग का एडिक्ट हो गया, उसके बाद हिंदू से मुस्लिम बनने में उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। भाई वो हिंदू रह के भी अगर पूजा पाठ नहीं कर रहा है, तो मुस्लिम बन के भी नहीं करेगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। पूरा पंजाब इस समय जो कन्वर्जन हो रहा है वो ड्रग के दम पे हो रहा है। ड्रग दिया गया पहले, जब ड्रग का एडिक्शन हो गया तो फिर फ्री बंद कर दिया गया, फिर पैसे लेके दिया गया, और बहुत बड़े पैमाने पे जो पंजाब में धर्मांतरण हो रहा है उसमें बहुत बड़ा रोल ड्रग का है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाने के साथ साथ ड्रग स्मगलिंग के खिलाफ
ये नशा तस्करी जो है, इस पे लगाम लगाने के लिए बहुत कठोर कानून बनाना पड़ेगा। दुनिया के कई देशों में ड्रग स्मगलर्स को फांसी दी जाती है। हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है। हमारे देश में ऐसा कोई कानून ही नहीं है। दुनिया के कई देशों में जो लोग झूठ बोल के, लालच दे के धर्मांतरण कराते हैं, उनको 20 से 50 साल की सजा कानून है। हमारे देश में ऐसा कोई कानून ही नहीं है। सेंट्रल लेवल पे कोई है ही नहीं। स्टेट लेवल पे जो है उसमें भी 1 साल से लेकर 10 साल। 1 साल का मतलब क्या होता है भाई? धर्मांतरण कराना तो मर्डर से भी खतरनाक अपराध है। मर्डर में तो आप एक व्यक्ति का मर्डर करते हैं, लेकिन जब आप धर्मांतरण कराते हैं, पूरे एक परिवार को आप संस्कृति की काट देते हैं। पूरे एक परिवार की संस्कृति आप चेंज कर देते हैं। पूरे एक परिवार का आप धर्म चेंज कर देते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये हत्या और धर्मांतरण ये दोनों बराबर का अपराध है। जितनी सज़ा हत्या में होनी मिलनी चाहिए, मर्डर करने पे जो सज़ा होनी चाहिए, वही कन्वर्जन में भी होनी चाहिए। एक तरीका ये हुआ, आईपीसी में बदलाव किया जाए, इस राज्यों को छोड़ने के बजाय सीधे सीधे इंडियन पिनल कोड में बदलाव किया जाए। दूसरा, स्मगलिंग के खिलाफ कठोर कानून बनाया जाए। तीसरा, ये जो 2010 का FCRA कानून है, जिसको कांग्रेस की सरकार ने केवल अपने लोगों को, खासतौर पे जिहादियों को, मिशनरियों की फंडिंग कराने के लिए बनाया ही था, उस कानून को ख़त्म किया जाए। और चौथा, जो हवाला है, इसको रोका जाए। और हवाला तब तक नहीं रुकेगा जब तक बड़ी नोट बंद नहीं होगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब तक 100 रुपये से बड़ी नोट बंद नहीं होगी, तब तक हवाला बंद नहीं होगा। जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज़्यादा हवाला होता है। हवाला कैश में चलता है, अटैची में चलता है। जिस अटैची में 100 रुपये की नोट रखने से 1 करोड़ आएगा, उस अटैची में अगर 500 की नोट रखेंगे तो 5 करोड़ आएगा। उस अटैची में अगर आप 2000 की नोट रखेंगे तो 20 करोड़ आएगा। तो जितनी बड़ी करेंसी होती है उतना ज़्यादा वहाँ स्मगलिंग होती है, उतना ज़्यादा वहाँ पे हवाला होता है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, उतने ज़्यादा वहाँ ब्लैक मनी होती है। इसीलिए वेस्ट कंट्रीज़ में, पूरे यूरोप में जो मैक्सिमम करेंसी है वो 100 की है। 100 से बड़ी कहीं करेंसी है ही नहीं है। जिन देशों में छोटी करेंसी है वहाँ भ्रष्टाचार कम है, अपराध कम है, कन्वर्जन कम है, ड्रग स्मगलिंग कम है, बाकी के अपराध कम है। जिन देशों में बड़ी करेंसी है वहाँ पे सब कुछ है। उदाहरण के लिए आप बांग्लादेश देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, अफ़गानिस्तान देख लीजिए और भारत देख लीजिए। यहाँ बड़ी करेंसी चलती है, 2000 की नोट चलती है। इसलिए यहाँ पे घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, सब, बच्चों की तस्करी, महिलाओं की तस्करी, सब कुछ होती है। वहीं पूरे यूरोप में, पूरे आपके अमेरिका में जो मैक्सिमम करेंसी है 100 भी इनफैक्ट बहुत कम यूज़ होती है। जो उनकी मैक्सिमम करेंसी इनफैक्ट वो 50 है। 50 से बड़ा वो यूरो यूज़ ही नहीं करते। ऐसे 50 से बड़ा डॉलर यूज़ नहीं करते। बहुत रेयर केसेस में $100 यूज़ किया जाता है, ये 100 यूरो की करेंसी बनती है। तो मेरा सरकार से ये निवेदन है कि ये जो मतांतरण है ये अपने आप में बहुत पीक पे हो चुका है। हिंदू लगातार घट रहे हैं। 9 राज्यों में पहले ही ख़त्म हो चुके हैं। 200 जिलों से पलायन शुरू हो चुका है। इसको अगर अब भी नहीं रोका जाएगा तो इसको रोकना नामुमकिन है। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये आईपीसी में बदलाव करें, 100 रुपये से बड़ी नोट बंद करें, FCRA कानून 2010 का जो है ख़त्म करें और ड्रग स्मगलिंग के खिलाफ कठोर कानून बनाएं, तभी ये रुकेगा।